नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2022 और 30 दिसंबर 2022 से जुड़ी करंट अफेयर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत की 7वीं और पूर्व क्षेत्र की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये रहे इमेज में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 साल में रेलवे की देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। अब जब बात वंदे भारत की हो रही है तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? 15 फरवरी 2019 को। कहां से कहां तक चली थी? तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का रीइनोग्रेशन के लिए काम स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में चीन और भारत के बीच डोकलाम सीमा विवाद हुआ था, वह किस देश के अंतर्गत आता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है और इसका सही उत्तर वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्शदीप सिंह। तो ये रहे इमेज में अर्शदीप सिंह। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए फिन एलन जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इब्राहिम जारद्रान जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, मार्को जॉनसन जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और अर्शदीप सिंह जो भारत के खिलाड़ी हैं, उनको नामित किया गया है। आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए भारत की ओर से रेणुका ठाकुर और यास्तिका भाटिया को भी नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। तो ये रहा इमेज में मुंबई इंडियंस। वर्तमान में मुंबई इंडियंस 7,000 करोड़ मूल्य की भारत की सबसे मूल्यवान खेल फ्रेंचाइजी बन गई है। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल खिताब को अपने नाम किया है। और मुंबई इंडियंस के भी ओनर कौन है? तो मुंबई इंडियंस के भी वर्तमान में ओनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। अब अगला प्रश्न, हाल ही में वॉर्टन एक्सक्यू रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किस भारतीय इंस्टीट्यूट को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। तो ये रहा इमेज में आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड यानी कि शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड इसमें महत्वपूर्ण पहचान हासिल की है। डेटा साइंस और एप्लीकेशन में बीएस ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत पदक जीता है। किसने? बीएस ने। जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल में नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस्ड लर्निंग में आजीविक लिखने की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्या कि वॉर्टन क्यूएक्स री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा का ऑस्कर। ठीक है, इस अवार्ड का नाम हमेशा याद रखें, अक्सर ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अगले प्रश्न, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका मेट्रो का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया है। अब जब बात बांग्लादेश की हो रही है तो ये रहा इमेज में बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद।
प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और राजधानी क्या है? ढाका। अब अगला प्रश्न, हाल ही में खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। कहां किया गया है? देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 31 करोड़ की लागत से बनी शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया है। खिलाड़ियों को भोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि 150 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए की जाएगी। और जब बात उत्तराखंड की हो रही है तो ये रहा इमेज में उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन है जो है भरारी सेनन में, और दूसरा है शीतकालीन जो है देहरादून में। अब उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 70। और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। और वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजनी कुमार को। किसे बनाया गया है? अंजनी कुमार को। और इससे पहले तेलंगाना के नए डीजीपी कौन थे? तो वो थे महेंद्र रेड्डी। ठीक है। अब जब बात तेलंगाना की हो रही है तो ये रहा इमेज में तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिली साई सौंदर्य राजन। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। विधान परिषद की सीटों की संख्या 40। लोकसभा सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा रिमोट वोटिंग सिस्टम चालू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा चालू किया जा रहा है? चुनाव आयोग द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसकी मदद से प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आपके राज्य में अगर इलेक्शन है तो आपको आपके राज्य में ही आना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप भारत के किसी भी कोने में रहे, आप वहां से आप अपना मतदान दे सकते हैं। आपको अपने होम टाउन आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक सिस्टम निकाला है जिसका क्या नाम दिया गया? रिमोट वोटिंग सिस्टम। आयोग ने इसके लिए प्रोटोटाइप मल्टी कंस्टिट्यूएंसी एजेंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम विकसित की है। अब जब बात चुनाव आयोग की हो रही है तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है राजीव कुमार। चुनाव आयोग के मुख्य उप चुनाव आयुक्त कौन है? वो है अजय भादु। और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट कितने वर्ष में हो जाती है? तो वो हो जाता है या तो 65 वर्ष की उम्र पहले हो या फिर अपना कार्यकाल 5 साल पहले पूरा करा हो। जिसमें से जो पहले आता है वो उसी में से रिटायर हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस समझौता ज्ञापन के तहत 1 अप्रैल 2023 से आईटी क्षेत्र में डबल टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा तथा 6000 से अधिक उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिए जाएंगे। किन 2 देशों के बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब जब बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ये रहा इमेज में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज। कौन है? एंथनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा।
और मुद्रा क्या है? डॉलर। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो ब्रिटेन का जो सम्राट होते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के भी सम्राट होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के वर्तमान में सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय, जो अभी रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद हाल ही में बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के भी सम्राट कौन होंगे? वही चार्ल्स तृतीय। अब अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब जब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो ये रहा इमेज में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। अच्छा, अब ज्यादातर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो किस पार्टी से संबंधित है? वो है टीएमसी से। किस पार्टी से है? टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। अब जब बात केरल की हो रही है, तो ये रहा इमेज में केरल। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20। अब आज का करंट ऑफ द डे, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अब क्या आप जानते हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में चीन और भारत के बीच डोकलाम सीमा विवाद हुआ था, वह किस देश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। यहां पे भूटान छूट गया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? भूटान। ठीक है, क्या होगा? भूटान। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।